कि जब पाकिस्तान में हर मजहब अपने हिसाब से, या अगर देख ले ईद वगैरह सब आराम से मना लेते हैं, तो हम सिर्फ एक होली, एक कलर जो डे होता है उनका कत्लेआम हुआ है, उनको जो है वो जमा करके घरों में जला। साथ पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, थोड़ी सी रह गई है जी। कुछ लोगों को हमने छोड़ दिया है और मतलब कलमा पढ़ाने से छोड़ दिया है। कोई कलर फेंकोगे, कोई इस तरह की हरकत करोगे तो जाहिर सी बात है मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है, मुझे एम्बैरेसमेंट फील होती है। ये सब बातें आप लोगों से करते हैं। होली मनाना बुरी बात है, सही बात है, जो मुझे गलत बात हमारे दीन में है नहीं ये चीजें। मैं समझता हूँ कि आप कहिए कि आप दूसरे फेथ में जाने से आपके फेथ को कोई खतरा ना हो। उनके जो टू नेशन थ्योरी का चूरन बेचा गया था 1947 से बाद अभी तक जो बिक रहा है। हम मुसलमान हैं, अगर हम उनके अपना जो मंदिर है उसके बाहर जाके अपने त्यौहार करेंगे तो दंगा फसाद तो होगा। G20 की जो मीटिंग थी, जो मेंबर्स आए हुए थे, उन्होंने भी इंडिया के साथ मिलकर ये फेस्टिवल में। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज रह गई हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था जिस पर एक हिंदू पर अटैक किया गया। क्या कहना चाहेंगे कि हम हिंदुओं को अब तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते, या अदर माइनॉरिटीज हम, यानी कि वो थोड़ी सी जो मिकदार रह गई उनको भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, पहली बात यह है कि ये बड़ा एक क्रिटिकल इशू है पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, और ये जाहिर है कि कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि ये 1947 से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी एक कड़ी है। बल्कि यूं कह लेंगे उसकी एक बहुत ही माइल्ड किस्म की कड़ी है। इससे पहले अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वहां पे जो अकलियतें हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनका कत्लेआम हुआ है। उनको जो है वो जमा करके घरों में जलाया गया। उनके खिलाफ जो है वो नाजायज, अनलॉफुल, इलीगल किस्म की जो है मुकदमात कायम करके उनको जेलों में फेंका गया। उनको जो है वो पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में जबरदस्ती, जो जबरन मेहनत आप कहते हैं और जबरी मजदूरी है, उस पे लगाया गया। प्राइवेट जेलों में उनको रखा गया, उनकी औरतों को रेप किया गया। और जो सबसे बड़ा और खौफनाक किस्म का फैक्ट है जिससे हम सब वाकिफ हैं कि लाखों की, हजारों की तादाद में जो हिंदू यंग लड़कियां हैं उनके मजहब तब्दील करके उनके साथ जबरदस्ती शादियां की गई। अब बड़ी जबरदस्त किस्म का बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल होता है। ये भी कहा जाता है कि जी स्प्रिंग फेस्टिवल भी है, क्योंकि बहुत खूबसूरत रंग होते हैं जो लोग एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और खेलते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, थोड़ी सी रह गई है जी। कुछ लोगों को हमने छोड़ दिया है और मतलब कलमा पढ़ाने से छोड़ दिया है, वरना तो ज्यादातर को आप जानते हैं कि हमने कलमा पढ़ा दिया है। मगर कुछ लोग जो रह गए हैं, हम उनके लिए इतनी जगह भी नहीं छोड़ रहे या इतना टॉलरेंस भी नहीं है कि हम उनको होली का फेस्टिवल मनाने दें। और यही हमने इस साल भी देखा, जो कि बहुत अफसोसनाक है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे जहां पे लोग तालीम हासिल करने जाते हैं और लगता ये है कि कुछ सीखते वीखते कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हुआ और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हो गए। तकरीबन 17 स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जो जख्मी हो गए हैं। और झगड़ा क्या चल रहा था? झगड़ा जी ये चल रहा था कि वहां पर जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो होली का फेस्टिवल मनाना चाह रहे थे और उसके ऊपर शदीद किस्म का झगड़ा हुआ और जमीयत यानी कि जो रिलीजियस ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ उनकी झड़प हुई। साथ साथ पंजाब के बाद हमने सुना सिंध यूनिवर्सिटी का, और जी सिंध यूनिवर्सिटी में भी यानी कि कराची सिंध यूनिवर्सिटी में भी इसी किस्म का वाकया हुआ। कम्युनिटी से थे, उन्हें जो है होली का फेस्टिवल मनाने से रोका गया। मुझे अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है, मुझे एम्बैरेसमेंट फील होती है ये सब बातें आप लोगों से करते हुए। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे साथ ऐसा होता है और हम लोगों के साथ ऐसा करते हैं। इंडिया में हमारा अजानों पे कोई पाबंदी नहीं है, तो ऐसे ही उनको भी यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। वो पूजें, वो जो इबादत करते हैं वो करें। तो मेरी बात सुनो ना, अगर वो आपस में मनाते तो शायद नहीं होता कुछ। अगर वो जाहिर सी बात है वो किसी और के साथ मनाएंगे। अगर मैं आपके ऊपर कोई कलर फेंकूंगा, बेशक इवेंट है, मैं आपके ऊपर कोई कलर फेंकूंगा तो आप मुझे तो नहीं छोड़ोगे। अब आपको तो नहीं पता मैं कितने की किस कौन सी शर्ट पहना हूँ, कौन सी मुझे किसी ने दी है या क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता। अगर आप मुझे जाहिर सी बात है आप कोई कलर फेंकोगे, कोई इस तरह की हरकत करोगे
तो जाहिर सी बात है मैं भी नहीं छोड़ूंगा। होली के मौके पर यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह का वाकया पेश आया जिस पे बात करेंगे। सर आगाज करेंगे कि होली भी है और शब बारात भी है, तो मेरी तरफ से भी सर सबको हम दोनों तरफ से मुबारकबाद देते हैं दोनों उस पे, और होली मनाने वालों को बहुत बहुत होली की मुबारकबाद और शब बारात मनाने वालों को शब बारात की मुबारकबाद। सारी साहब ओवर टू यू। मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा, बड़ा कोइंसिडेंस है कि शब बारात खुशियों का त्यौहार है यहाँ भी और होली की, लेकिन यहाँ पे आलिया मैं बल्कि खबरों में जब पढ़ रहा था कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पाकिस्तान में हुए जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि हम जब 1947 में हमारे माइनॉरिटीज जो बहुत कम रह गई थी, तो हमें मिलजुल के रहने की वो इतनी ट्रेनिंग नहीं हो सकी पाकिस्तान के अंदर। मैं कंडेम करूंगा जो हादसा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पे वो होली मना रहे थे और वहां पे इस्लामी जमीयत तुलबा इस्लाम वालों ने कुछ वहां पे हंगामा करने की कोशिश की। हालांकि मैं समझता हूं कि आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दूसरे फेथ में जाने से आपके फेथ को कोई खतरा ना हो, उनके इवेंट्स में जाने से। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने आके यहाँ अमेरिका में सीखा, मैं चर्चों में भी चला जाता हूं दोस्तों के साथ, मंदिरों में भी चला जाता हूं, गुरुद्वारों में भी चला जाता हूं, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं है कि मेरे वहां जाने से, खुशी मनाने से उनके साथ दोस्तों के, मेरे अपने फेथ को खतरा लाहक हो जाता है। ये एक सबक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस चीज का फुकदान है, कमी है। इनको मिलजुल के रहना चाहिए, इनको क्रिसमानी चाहिए, इनको बैसाखी भी मनानी चाहिए सिखों वाली, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारी चीजें, इसके रंग हैं ये हमारे इस कॉन्टिनेंट के, और इनको सबको एंजॉय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हर चीज के ऊपर इस चीज को लगा देना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये लेकिन ये कि मैं अपने दिल की गहराइयों से होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा, शबरात की मुबारकबाद जी। कि आखिर अगर हर त्योहार मनाते हैं, चाहे ईद हो या कोई भी, तो फिर आखिर होली जो इतना खूबसूरत त्योहार है, इतना खूबसूरत फेस्टिवल है, वो क्यों नहीं मनाया जा सकता? मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं मना सकते। पाकिस्तान में आप चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, या कोई भी किसी रिलीजन का फेस्टिवल हो, उसमें बहुत ही जो है वो लोगों को परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। क्रिश्चियंस को हम थोड़ा सा फिर भी मार्जिन दे देते हैं, और क्रिसमस के लिए जो है वो थोड़े बहुत हमारे यहाँ नौटंकी हो जाती है। वो तो खैर हिंदू फेस्टिवल्स पे भी जाती है, लेकिन ज्यादातर क्रिश्चियन फेस्टिवल्स के वक्त हम थोड़ा सा फिर भी थोड़ा टॉलरेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेकिन बाकी टाइम जो है वो हम यही देखते हैं कि लोगों को तंग किया जाता है। उसकी एक बहुत बड़ा रीजन जो है ना, ये जो टू नेशन थ्योरी का चूरन बेचा गया था 1947 से पहले और 1947 के बाद अभी तक जो बिक रहा है हमारे यहाँ, वो ये कि जी हिंदू और मुस्लिम एक जगह नहीं रह सकते। ये चीज हम अभी तक अपने दिमागों में लेके चल रहे हैं, और इस चीज में से हम कभी निकल ही नहीं पाए। ये जो नफरतें हमारे दिलों के अंदर डाली गई थी उस टाइम पे जब पाकिस्तान बनाने का इरादा किया होगा जाहिर है लोगों ने, तो वो चीज अभी तक पाकिस्तानी अपने दिलों में रखते हैं और अभी तक वही लेकर चल रहे हैं। और यही रीजन है कि हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे साथ कोई दूसरे रिलीजन के लोग भी रहते हैं, उनके भी फेस्टिवल होते हैं, उनके भी जहां पे भी वो जाए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो या चर्च हो, हमें उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितनी हम मस्जिद की करते हैं। देखो अब प्रीमिसेस है, वो इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप जाके काम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, हम मुसलमान हैं, अगर हम उनके अपना जो मंदिर है उसके बाहर जाके अपने त्यौहार करेंगे तो दंगा फसाद तो होगी ना। जो प्रीमिसेस हैं जो है लिखी हुई, जैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी एरियाज होंगे। आप एक चारदीवारी के अंदर करें, अपने त्यौहार मनाएं, जिस तरह मर्जी करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। जैसे इंडिया में लोग मुसलमान हैं, ठीक है, उन पर भी वो आपको न्यूज़ आती होंगी, ये हुआ, वो हुआ, फलां हुआ, ठीक है। अब ऐसे जो पाकिस्तान में भी वो हो रहा है। होली मनाना बुरी बात है या सही बात है? जो मर्जी। गलत बात हमारे दीन में है नहीं ये चीज़ें, होली वगैरह जो ये तो पिछली रवायात है हिंदू इंडियन की है जो